गुड आफ्टरनून गाइस। सो अभी मैं गया हुआ था पोल्यूशन चेक करने के लिए। तो हुआ ये कांड के हम लोग अभी जा रहे हैं नॉर्थ बंगाल, एक ट्रिप है, ठीक है ना। वहाँ पे काफ़ी सारे एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस पे हम लोग जाने वाले हैं। तो सोचा कि एक बार बाइक की थोड़ी प्रिपरेशन की जाए और इसी एज अ फर्स्ट प्रिकॉशनरी पॉइंट सबको रिकमेंड करूँगा पोल्यूशन या गाड़ी के पेपर्स वगैरह एक बार फिर से चेक करें। तो मैं वही चेक कर रहा था तो और देखा कि माई पोल्यूशन हैज़ फेल्ड। सो मेरी गाड़ी तो एज यू गाइज ऑल नो राइट, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। अभी मैं होम टाउन कैलकाटा में आया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो गाड़ी रहती है बैंगलोर में ही। तो बैंगलोर में पोल्यूशन आई थिंक इट गॉट जस्ट एक्सपायर्ड ऑन द डे व्हेन आई वाज अबाउट टू शिप द व्हीकल और नॉट समथिंग लाइक दैट। तो मैं पोल्यूशन करवा नहीं पाया, तो सोचा कि इधर आके करवा लूँ। तो इधर आके हो गया एक कांड, ठीक है। वो क्या कांड हुआ वो आपको तो वीडियो में वैसे भी आप बने रहो वीडियो में तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है ना, कि हुआ क्या था, ठीक है। हालांकि मैं पेट्रोल पंप में शूट नहीं कर पाया, बट फिलहाल पेट्रोल पंप तक की जो जर्नी है, आई थिंक यू गाइज एंजॉय दैट फर्स्ट एंड देन आई विल कैच यू गाइज अप विद द फ्यू अपडेट्स। गुड आफ्टरनून गाइज। सो अभी मैं जा रहा हूँ, ओके। सो वेल आई एम राइडिंग राइट। सो सोचा कि ईयर एंड पे कुछ अच्छा सा एक राइड किया जाए। तो सो वी वर प्लानिंग फॉर दिस नॉर्थ बंगाल ट्रिप। सो मैं अभी लॉकडाउन के चलते राइट, वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। तो मैं सोचा कि चलो घर ही चलते। तो मैं होम टाउन आ गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ कल आज एक्चुअली रात को मैंने रादर कल अर्ली मॉर्निंग को हम लोग एक्चुअली निकलने वाले हैं। तो वी आर स्टार्टिंग अवर राइड टुमारो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। तो सोचा कि एक बार ये नया व्लॉगिंग का जो भी सेटअप वगैरह है वो एक बार थोड़ा टेस्ट किया जाए। एक्सटर्नल माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, दैट आई एम गोइंग टू टेस्ट। और अभी शांतनु से मैं मिलूँगा और मिलने के बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्योंकि मेरा बाइक अभी बहुत पुराना है और मुझे करना है पोल्यूशन इसका। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सो वी आर क्रॉसिंग दिस ब्रिज जो कि मेरे घर से बहुत नज़दीक है। तो जाएंगे इधर साउथ सिटी बोल के एक मॉल है। तो जो लोग कलकत्ता से हो, कितने लोग आए हो एक बार कमेंट करके ज़रा बताओ। तो सो इट इज़ अ फेमस मॉल हियर इन साउथ कोलकाता, ठीक है ना। तो अभी उसके बाजू में ही एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे लाइक हो सकता है, तो वो कुछ जुगाड़ वाली चीज़ है जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता क्योंकि मेरी बाइक हो गई है बहुत पुराना और उसकी पोल्यूशन कभी पास ही नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग हमेशा करते क्या है, हम लोग एक जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है। तो वो जुगाड़ क्या है वो मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि वो है ही इलीगल पूरा, ठीक है। बट ठीक है, अभी फर्स्ट लव है भाई, इसको थोड़ी ना हम जाने दे सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए, रोड पे चलाने लायक रखने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो तो अपने को करना ही पड़ेगा, है ना। तो जो लोग यू नो हु आर अटैच टू देयर मोटरसाइकिल्स लाइक आई एम, तो दे कैन एक्चुअली relate to what I am trying to tell here. So we can go till any extent to make it keep my motorcycles road legal and road worthy, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल वही कोशिश जारी है। तो आने वाला ब्लॉग मस्त होने वाला है, आप लोग बने रहे। मैं ट्राई करूँगा इफ़ आई कैन एक्चुअली अपलोड द एपिसोड्स ऑन टाइम, ठीक है। टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल पोल्यूशन वगैरह करता हूँ, करने के बाद टैंक अप वगैरह करने के बाद थोड़ी बाइक की वॉशिंग भी करनी है क्योंकि बिना वॉश किए तो मैं जाता नहीं हूँ कहीं पे, है ना। तो वो जानी भी नहीं चाहिए। ये है वो पेट्रोल पंप। अरे यार, तो ऑलरेडी बड़ी भरकम भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। सो गाइस, मेरा हो गया कांड। क्या कांड हुआ, मैं गया ईमानदारी से पोल्यूशन कराने के लिए, ठीक है। तो नाउ इट सीम्स दैट कैलकाटा में मेरा ये गाड़ी तो रहता नहीं है। मैं तो ये दिस बाइक स्टेज मोस्टली इन बैंगलोर। तो मैं यहाँ इस बार लेके आया था तो सोचा पोल्यूशन करवा लेते हैं। बट कांड ये हो गया कि मेरा ये जो गाड़ी है विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अबाउट माई बाइक इज़ अबाउट 10-11 ईयर्स ओल्ड। और हुआ क्या कि
इन दिस 10 years मैं जहाँ से ये बाइक रजिस्टर किया था ना, तो दैट RTO गॉट स्प्लिटेड इनटू 2 RTOs, ठीक है ना। तो नाउ माई, और ये पोल्यूशन के इस सिस्टम में व्हाट दे आर सेइंग इज दैट द सेम नंबर इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस मल्टीपल RTOs एंड विच शुड नॉट बी द केस। तो इसी वजह से ये लोग दैट इज़ कमिंग एज लॉक्ड इन द सिस्टम, और मेरा पोल्यूशन हुआ नहीं। So what they've given is they've given me a slip with which I can ride for some days, and I need to go back to RTO and present all my documents there, yeah, including the RC book and other stuffs. और फिर शायद से they will enable it back in the system and then शायद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। तब ये हो गया कांड। राइड पे जाने से पहले ही एक बुरी खबर सुनने को मिली, तो अभी क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज आई विल राइड ऑन, आई विल नॉट गो टू RTO फॉर दिस एंड ऑल, बिकॉज एनीवेज एक रूल है मेरा, जो बेंगलोर का, जो कर्नाटका का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, तो विच इज़ एक्सपायर्ड जस्ट रिसेंटली, और बट एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, राइट, तो उन लोगों ने एक सर्कुलर जारी किया था कि बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दे वर नॉट एनकरेजिंग पीपल टू कम आउट इनटू द स्ट्रीट्स एंड डू दिस पोल्यूशन चेक एंड ऑल। सो अगर आपका पोल्यूशन एक्सपायर भी किया होगा तो दैट फेल्ड सर्टिफिकेट इज स्टिल वैलिड until 31st December 2020. But I don't have the hard copy of this. मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, तो I am going to try that because I am out of time actually. अभी जाके ऑफिस का भी बहुत काम है, वो सब निपटा के मेरे को पैकिंग भी करनी है। पैकिंग करने के बाद इवनिंग को सोच रहा हूँ एक वॉश के लिए जाना है, क्योंकि मैं बिना वॉश का तो गाड़ी निकालता नहीं हूँ, ठीक है ना, बाइक में निकालता नहीं हूँ। तो सो बिफोर एवरी ट्रिप आई डू अ वॉशिंग, तो वॉशिंग के लिए जाऊँगा, और आई एम थिंकिंग टू राइड ऑन विद दिस स्लिप विच इज़ लाइक इक्वली वैलिड एज अ पोल्यूशन सर्टिफिकेट एंड ऑल, दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड। तो ये कांड होने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई डिडंट इंटेंड टू डू दिस व्लॉग, सोचा कि जो लोग का ऐसा सीन होता है मेरे साथ, मैंने जो होम टाउन में बाइक खरीदे एंड देन फॉर जॉब दे हैव रिलोकेटेड टू समवेयर एल्स, सो इफ़ यू हैपन टू बी फ्रॉम कैलकाटा लाइक मी, तो यहाँ पे RTO स्प्लिट होने के कारण शायद से आपको आपका पोल्यूशन नहीं भी हो सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। सो दे विल गिव अ स्लिप विथ यू नीड टू गो टू द RTO विथ वन ऑफ योर ID प्रूफ्स एंड क्या बोलते हैं इसको, द RC बुक का जो ओरिजिनल है ना, वो लेके आपको जाना है नियरेस्ट RTO पे, और वहीं से आपको फिर दे विल enable back in the system so that whenever they punches your number, right, your registration number in the system, it will be shown as unlocked. So they will unlock your vehicle from that and then you can do your regular pollutions and all. तो ऐसा alarming situation नहीं है। सोचा कि although the intention of this vlog was to show you guys about my preparedness and all, but this is turning out to be an informative vlog at the end, right? So that's okay, fine. ऐसा ही है तो ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। सरकार के ऊपर तो हम लोग है नहीं, तो whatever rules they're going to say, ये कुत्ते लोग ना रास्ते में आ जाते हैं, like जीना हराम करके रख देंगे। ओके गाइस, सो अभी के लिए इतना ही। जब शाम को कुछ और एक वॉशिंग सेंटर है, तो विच आई एम गोइंग टू शो यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्या पोल्यूशन के मामले में, जो लोग कैलकाटा से हो या कोई और स्टेट से हो, एंड बाई सेइंग योर कमेंट्स प्रॉब्ली अदर्स विल गेट टू नो, ठीक है। तो क्या हो क्या रहा है यार, ट्रिप के जब भी मैं ट्रिप शुरू करता हूँ ना, तब भी कुत्ता आ जाएगा सामने, नहीं तो बिल्ली आ जाएगा, नहीं तो पंछी आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है मेरे साथ, या कुछ एक कांड तो होगा। सो एनीवेज, आई रीच माई होम। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को थोड़ी लाइक शेयर कर दो, थोड़ी कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि नहीं। एंड आई विल सी यू गाइस अप अहेड इन द नेक्स्ट व्लॉग। Until then, bye bye. क्या दिख रही है वैसे, है नहीं? Ready to roll. Okay, चलो, bye.